चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथियों, आपके करियर में प्राणायाम की भूमिका। वैसे तो यह प्राणायाम की शुरुआत हमारे योगियों ने किया था, ऋषियों मनुष्यों ने किया था। इसके करने के पीछे 3 तरह के कारण थे। पहला तो ये था कि शरीर निरोग हो जाए, स्वस्थ हो जाए, कहीं कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी डेवलपमेंट हो जाए, उसमें मरम्मत हो जाए। दूसरा ये था कि शरीर में जो इंद्रियों का जो नियंत्रण है, जो इंद्रियां हमें यानी हार्मोन्स जो हमको अपनी गुलाम बना लेता है, या हम हार्मोन्स के कारण हम अपने आप को रोक नहीं पाते अन्य कई चीज़ों में, चाहे विषय हो, वासना है, खान पान है, रहन सहन है, और कई तरह के आकर्षण हैं। शरीर का आकर्षण है, स्पर्श का आकर्षण है, देखने का आकर्षण है, सुनने का आकर्षण है, बोलने का व्यवस्था है। मतलब कई तरह से हमारी इंद्रियां हमें बहकाने की कोशिश करता है। आपने आँखों से किसी चीज़ को देखा, वह चीज़ आपको यदि आकर्षित कर गया, मन भा गया, अब आपका इच्छा हो जाएगा उसको छूने का। अब जैसे ही छूने में रस लेने लगे तो फिर आपका कान उनकी मीठी बातों को सुनने में रस लेने लगेगा। अब आपने ये मीठी बातों को सुनने में रस ले लिए। अब आपका इस तरह से धीरे धीरे जो हमारे हार्मोन्स है, ये हमारी दिशाओं को बदल सकता है। ऐसे ही यदि हमारा किसी काम में मन लग गया और मन इतना लगा कि वह योग बन गया, मतलब हम उसमें रम गए तो हमारा इस दुनियादारी से भी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। हमारा वर्क और हम एक हो जाते हैं तो हमें पता ही चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ है क्या नहीं है। तो इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे जो योगी जन होते थे वह अपने को अंदर और बाहर कर लेते थे। अंदर बाहर करने का आशय ये है कि आप जब चेतना में आ जाओ तो इस संसार को समझने लगो, और जब इस संसार की यात्रा को आपको रोकना है, ये हार्मोन्स के प्रभाव को रोकना है, अपनी मलिनता को रोकना है, तो अंदर के संसार में जाना है, तो इस प्राणायाम के माध्यम से वो बाहर में अपना लाक लगा करके अंदर की यात्रा कर लेते थे। ये गेट था, एक ऐसा गेट था प्राणायाम, जिससे शरीर और मन दोनों को वो लोग आसानी से नियंत्रित कर लेते थे। इस तरह से वो अपनी साधना के लिए, मतलब साधना का मतलब है इनर यात्रा के लिए, अपनी आंतरिक यात्रा के लिए, अपनी शक्तियों को समझने के लिए, अपने अंदर के जितना भी इस हाड़ मांस के अंदर में जो एनर्जी है, जो ऊर्जाओं का अलग अलग ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों का उपयोग करने के लिए वो लोग इनका उपयोग किया करते थे। अब ज़माना बदला मित्रों, सिस्टम बदला, हम लोगों का खान पान, रहन सहन, सोच विचार और हमारा प्रकृति का प्रदूषण सब कुछ बदल गया, सारा चीज़ बदल गया। ये सारी चीज़ें विद्याएं लुप्त होने लगी, क्योंकि इसको लोग सिर्फ योग से जोड़ दिया कि भगवान प्राप्ति करना है, जिसको साधना करना है, जिसको बाबा बनना है, जिसको ये बनना है, वो अपना प्राणायाम करे। और हम संसारिक लोगों के लिए, यानी हम लोगों के लिए, विद्यार्थी के लिए, या कोई छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं उनके लिए, या काम करने वाले लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। और हमारे मन में एक अज्ञात भय को बैठा दिया गया। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, प्राणायाम करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा, और आपको सारा चीज़ें करना पड़ेगा, यम का पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ऋषि मुनि लोग उपयोग किया करते थे। मित्रों, ये विद्या फिर हमारे यहाँ अजीब गरीब सी स्थिति हो गया। पश्चिम जगत ने इसको कहा कि ये सांस लेने की बातें हैं, सांस लेने की कला है, और सांस पर उनका बहुत रिसर्च हुआ। वे लोग सांसों पर आज भी डेटा ही संग्रह करते आ रहे हैं। हमारे पश्चिम जगत में पिछले 200 साल से ब्रीथिंग, मतलब सांसों की आने और जाने पर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटियों के द्वारा, लोगों के द्वारा थीसिस लिखी जा रही है, अनुभव किए जा रहे हैं, कुछ पुस्तकें मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें तरह तरह के डेटा संग्रह है कि इतने लोगों पर ये प्रयोग किया गया, तो ये हुआ, वो हुआ। और हम भारत के जनमानस जो हैं, हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते। उसका एक कारण है, हमारे जनमानस में ये प्राणायाम और योग विद्या तो हमारे डीएनए में शामिल था, गांव गांव में था, घर घर में था, लेकिन अब ये प्रतीक पूजा के रूप में रह गया। मित्रों, मैं आपको बताऊं, बड़ी हंसी आता है, दुख भी लगता है।
कि जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसमें सबसे पहला 3 बंद है कि आप प्राणायाम का 3 बंद कीजिए। ओम वाला प्राणायाम कीजिए, भू वाला प्राणायाम कीजिए और भुआ वाला प्राणायाम कीजिए। 3 तरह के प्राणायाम आप कर लेते हैं, उसके बाद फिर गायत्री मंत्र आप जप करें। तो गायत्री मंत्र जप करेंगे तो फिर आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे महानुभावों के द्वारा या कोई भी जो व्यक्ति है, मैं ऐसा बोलो ओम भूर ओम स्वाहा ओम महा ओम तपः ओम जनः ओम महा ओम ओम। मतलब क्या है आपका कि खड़िया पकड़ा दिया, कक्षा नर्सरी का बच्चा है, बेटा इसको ऐसा तिरछा अर्छा करके लिख लो। हाँ, आपने बढ़िया सुंदर लिखा। अब कहेंगे कि वो अक्षर मेरा शानदार हो, दुनिया के लोग पढ़े, उसमें प्राण पैदा हो जाए। तो मित्रों, ये थोड़ी सी अपनी जानकारी को सीधा कर लीजिए। कोई भी हम शक्तिशाली मंत्र जप करें, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसके लिए प्राणायाम का अलग अलग प्राणायाम में आपके शरीर को, पहले आपके कोषों को और आपके हार्मोन्स को उस अनुकूल बनाना अनिवार्य होता है। अब बाय द वे एक हमको अपने घर में एक पूरी तरह से ऊर्जा का परिपथ घुमाना है, और हमारा परिपथ यदि टूटा फूटा है, जगह जगह से छेद हैं, जगह जगह से कई प्रकार के अवरोध है, दीवार खड़े हुए हैं, तो सही ढंग से लाइटिंग और प्रकाश नहीं पहुँचेगा, ऊर्जा नहीं पहुँचेगा। तो उसको निर्वात करने के लिए वहाँ की साफ सफाई बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये प्राणायाम मुख्य रूप से मित्रों हमारी कोशिकाओं को साफ सफाई भी करता है, वहाँ की मलिनता भी हटाता है, और नवीन प्राण मतलब नया ऑक्सीजन, शानदार ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से और तरलता के माध्यम से हमारे उस रोम रोम तक पहुँचाता भी है। ये हमारे दैनिक कार्यों में, ये हमारे सफलता में, सक्सेस में ये क्या भूमिका निभाती है। इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए करने की बात है, या पालथी मारकर ही बैठ कर करना पड़ेगा, या ब्रह्म मुहूर्त में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मित्रों, 24 घंटा का अलग अलग प्रकार का प्राणायाम होते हैं। अब जिस अवस्था में है उस अवस्था का एक भिन्न प्राणायाम होता है। यदि आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद फिर प्राणायाम का स्वरूप अलग है। भर पेट का प्राणायाम क्या करना है, खाली पेट में क्या करना है, बीमार है तब क्या करना है, बीमार नहीं तब क्या करना है, मानसिक कार्य करना है तब क्या करना है, शारीरिक कार्य करना है तब क्या करना है, आप नए नए जोड़े में शादी हुए हैं, संतान उत्पत्ति है तो आपको कौन सा प्राणायाम करना है, कोई प्रसव वेदना में आ गया है तो प्रसव बच्चा आसानी से बाहर आए अपने गर्भ के माँ से, तो उसके लिए कौन से प्राणायाम करना है, और यदि आपको फीवर आ गया तो कौन सा प्राणायाम करना है, बदहजमी है तो कौन से प्राणायाम करना है, और मन में बिल्कुल एकदम भारी भारी हो गया है तब कौन सा प्राणायाम। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इनको छोटी सी 10 मिनट के एपिसोड में 10 मिनट में इसको हम रख नहीं सकते, लेकिन मोटी मोटी बातें हम आपको समझाना चाहते हैं। प्राणायाम मतलब 3 इसके मुख्य है। अब इसके नाम पर ध्यान देने के बजाय अच्छा है कि इनके हम काम पर ध्यान दें। पूरक, रेचक और कुंभक, ऐसा इस शब्द आता है। पूरक क्यों कहा गया, फिर उसको रेचक क्यों कहा गया, और फिर कुंभक क्यों कहा गया। कुंभक में 2 प्रकार के हैं, एक बाह्य कुंभक और एक आंतरिक कुंभक। इस तरह से 4 प्रकार के एक सांस को लेने में 4 गतिविधियों से हमको जूझना पड़ता है। मित्रों, इस बात को बहुत सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं, जो मेरी समझ में है। जब हम किसी सांस को, ऑक्सीजन को एक निश्चित मात्रा में अंदर पहुंचाते हैं और एक निश्चित क्रम में पहुंचाते हैं, तो हर क्रम का अलग अलग ऑक्सीजन की अपना लेवल और पावर होता है। तो जो हम सांस ऑक्सीजन लेकर के अंदर जाते हैं उसको पूरक कहते हैं। मतलब सांस लेना, मतलब सांस खींचना, यह सांस को जो भी आप बोल लीजिए, यानी ऑक्सीजन युक्त सांस को पूरक कहा जाएगा। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा न्यून हो जाता है, मतलब शरीर की मलिनता की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम फिर रेचक बोलते हैं। माने बाहर छोड़ देना, निकाल देना, निष्कासित कर देना, मल को बाहर कर देना। अब कुंभक क्या है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर पेट में पहुंचाते हैं, तो कुछ समय के लिए हम एक बंध बनाते हैं कि हमारा जो पेट में जब ऑक्सीजन जब पहुँचे तो जो हमारा दबाव पड़ता है, जब फेफड़ा फूलती है, फेफड़ा जब ऑक्सीजन से पूरे तरह से, ताकि उसके एक एक हर जगह में पहुंच जाए, तब वो दाब पड़ता है पेट में।
मैंने हमारे आंत में दबाव पड़ता है और हमारे आंत हमारे नाभि को दबाव देता है और हमारे जो आंत के एरिया में इतने प्रकार के पॉइंट्स हैं जो हमारे सीधा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आप देखे होंगे पेट में गैस फंसा है और सिर में भयानक दर्द हो रहा है। पेट के किसी अंग में कोई गैस फंसा है और सिर के किसी अंग में दर्द हो रहा है। पेट के किसी अंग में गैस या अपच हो गया है और आपका पीठ मारे दर्द के परेशान हो रहे हैं। पेट के किसी अंग में कुछ वायु कोष फंस गया है और आपका हाथ पैर दर्द के मारे बेचैन हो रहे हो। मतलब पेट के अलग अलग मतलब आंत के अलग अलग स्थान पर हमारे पूरे शरीर का अलग अलग जगह पर उसका पॉइंट्स होते हैं, इन्हें ऊर्जा परिक्षेत्र होते हैं जहाँ से उसका प्रभाव होता है। तो जब हम अंतः कुंभक करते हैं मतलब सांस को खींच के रोकते हैं, तब वो वहाँ जा कर के उस पॉइंट्स को अपना ऑक्सीजन देना होता है। ऑक्सीजन के माध्यम से सीधा के सीधा वहाँ तक पहुँचाना होता है, डायरेक्ट। आप ऐसा समझ जाइए कि वहाँ जा कर के सारे विभागों को एक साथ पूरी एनर्जी पहुँचा दी जाती है, पूरी एनर्जी पहुंचा दी जाती है। उसमें बाईपास ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से जाओगे आप वहाँ जाओगे, हार्ट में जाओगे, ब्रेन में जाओगे, फिर नस नाड़ियों में जाओगे, ऐसा नहीं। सारे उन अलग अलग अंगों में डायरेक्ट ऊर्जा का पथ वहाँ से खुलता है और वह ऊर्जा का पथ वहाँ जा कर के ऑक्सीजन को अधिकतम मात्रा में पहुँचा देता है। इसलिए हम अंतः कुंभक करते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, जरा से समझ लेते हैं। पूरक, पूरक मतलब सांस खींचना। जब हम मान लीजिए मैंने एक नाक बंद किया, अब ये मेरे नाक चालू है, मतलब अब ये मेरा जो हार्ट के हृदय के तरफ से जो नाक है यानी बायां जो मेरा हाथ है, इधर से हम खींचते हैं। अब धीरे धीरे हम उसको खींच रहे हैं, तो ये हो गया पूरक। लेकिन अब मैं चूँकि गर्म नाड़ी का प्रयोग किया हूँ तो यहाँ का जो ऑक्सीजन होगा बहुत ज़्यादा तीव्रता होगा और उसमें गर्म स्वभाव शरीर को, पित्त स्वभाव को बढ़ाएगा और पूरे पित्त को, क्योंकि मेरी जो नासिका छिद्र है, इस नासिका में जितने भी रोम्स हैं, अंदर में जो भी श्लेषा है या हार्मोन्स है, वे हमारे शरीर के ताप को और पित्त को और उसकी अग्नि तत्व को बढ़ाने का भरपूर काम करते हैं। तो जब हम इसको खींचते हैं तो इससे हमारे शरीर में गर्मी प्रधानता ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब हमने पेट को बंद कर दिया, पूरी तरह से पेट को फूल दीजिए। पेट में हवा जाती नहीं जाती तो फेफड़ा में है, लेकिन उसका दबाव का एरिया जब बनता है तो बनते बनते पूरी पेट में ऐसा लगता है मेरा पूरा पेट हवा में भर गया। और आप उसको बाहर से मन से दबा करके ऐसा पेट में थोड़ा सा बंद बना दीजिए, थोड़ा ताकत लगा दीजिए। अब हम जितने सेकंड तक हमने वो अंतः कुंभक करके रखा है, मतलब पेट को बांध कर रखा है। अब हवा को न तो हम आने दे रहे हैं, न तो जाने दे रहे हैं, न कहीं कुछ कर रहे हैं, वो जगह यथा स्थान पर है। मतलब अब वहाँ वह प्रेशर पड़ रहा है, वो एक एक पॉइंट को है ऑक्सीजन उसको दबा करके बेचैन करके वो ऑक्सीजन वहाँ से जा रहा है। अब धीरे धीरे हमारे अंदर में व्याकुलता आती है कि अब भाई सांस छोड़ना जरूरी है, अब बाप रे अब तो सांस बिना छोड़े गुजारा नहीं होगा। तब हम उसको उसी मार्ग से धीरे धीरे हम बाहर छोड़ दें। लेकिन यदि हमने दूसरे मार्ग से छोड़ा तो उसका प्रभाव दूसरा होगा, क्योंकि हमारे जो गर्म नाड़ियाँ हैं वो गर्म नाड़ियाँ से फिर गर्म चीज़ों को बाहर निकाल रही हैं, तो इसका प्रभाव अलग हो गया। लेकिन हम उसको यदि लोम विलोम प्रभाव से करें, मतलब एक मार्ग से जाना दूसरे मार्ग से बाहर निकलना, जिस मार्ग से बाहर निकला है उस मार्ग से फिर सांस लेना और पहले वाले मार्ग से बाहर छोड़ना। जैसे आपने दाहिना सांस ली, सांसें ली, पेट में भरा। अब इससे आपके शरीर के सप्त धातु माने 7 प्रकार की जो हमारे विशेष धातु होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बलिष्ठता आती है, तेजस्वता आती है, वीर्य बनता है, मेधा बनती है, शक्ति बनता है, और हमारा अस्थि, मांस, मज्जा, मेरु रज्जु और हमारा बोन मेरो और जितनी प्रकार की हमारे मास्टर ग्लैंड्स हैं या 7 चक्र हैं, इससे वह भरपूर पुष्ट होता है, यानी उसका हेल्दी बन जाता है। और यदि हमने अपनी गर्म नाड़ी का प्रयोग किया, मतलब हमने अपनी बायां नासिका से सांस ली, पूरक ली यानी सांस ली और कुंभक किया, इससे क्या होगा, इससे हमारे शरीर में रक्त और जल और वायु
यह तीनों का बैलेंस बनाता है। यदि कहीं वायु ज़्यादा है तो बाहर करेगा, कम है तो पहुंचाएगा। रक्त की कमी है तो उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए वो हार्मोन्स को एक्टिवेट करेंगे। और यदि जल तत्व की कमी है तो हमको हमारे कंठ से, तालु से वो उसको बताएगा, भैया यहाँ जल को बैलेंस करो। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब हम पूरक करते हैं तो हमारा रक्त है, मांस है, मज्जा है और शरीर का देखभाल होता है। शरीर की वह अपना पूर्णतः काम कर मित्रों पूरक करने से, नहीं सांस लेने से। दो तरह से सांस लिया। जब हमने दो तरह से सांस लिया है तो हम दो तरह से छोड़ेंगे भी। जब हम दो तरह से सांस छोड़ते हैं, अब हमने क्या किया है, पहले तो हमने जब सांस खींची तब वायु से भरा हुआ हमारा पेट है, अब इसको हम बाह्य कुंभक बोलते हैं। अब मित्र हमने सांस छोड़ दी। अब जब सांस छोड़ दी, अब पेट खाली हो गया, माने फेफड़ा खाली हो गए, पिचक गए। अब हम उसी अवस्था में पेट को बांध के रख देते हैं, नहीं भाई अब सांस नहीं लेनी है, बाहर निकाल दिया, कुछ समय के लिए बाहर निकालने दो। अब होता क्या है ऐसी स्थिति में, जब तमाम चीज़ें बाहर निकल जाती हैं तो अंदर में कार्बन जलने लगता है, मतलब अंदर में बेचैनियाँ होने लगती है। अंदर की जो मल विसर्जन है, मल विक्षेप है, और इस तरह से फिर तमाम चीज़ें बाहर निकल करके सारी कोशिकाओं में भूख जाग जाता है। पूरी कोशिकाएं अपने अपने लिए जो भी उनके पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको पचाने में लग जाता है। और जब कोशिकाएं अपने अंदर के रॉ मटेरियल को पचाता है तो उस क्रिया से हमारे शरीर में शर्करा होकर के अब ऑक्सीजन और उसका बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्माण होने लगती है। अब बहुत बेचैनी हो गया, अब धीरे धीरे आप सांस को खींचना शुरू करते हैं। तो मित्रों, जब हम एक बार मेरे मित्र ने कहा कि अलग अलग बीमारियों में हम अलग अलग के फ़ायदा कर लेते हैं, अब इससे हमारी सफलता का समझ नहीं आ रहा है। मित्रों, आप रिचक को समझ लीजिए, फिर हम सफलता के बारे में समझाएंगे। हमने सांस ली तो रक्त शोधन हुआ, मांस मज्जा बना, बोन मेरो सुधरा और ऐसे सप्त धातु का निर्माण हुआ। लेकिन यदि हम रिचक करते हैं, माने बाहर छोड़ने की क्रिया पर ध्यान देते हैं, हम बाहर छोड़ने पर अपना पूरा फोकस लगाते हैं, तब वह विकारों, जितना ग्रंथि में विकार उत्पन्न होते हैं, चाहे वो मानसिक ग्रंथि हो, चाहे वो प्रोस्टेट ग्रंथि हो, चाहे हमारी थायराइड ग्रंथि हो, चाहे हमारे आँख की ग्रंथि हो, नाक की ग्रंथि हो, पेट की ग्रंथि हो, किडनी की ग्रंथि हो, माने ग्रंथियों की जितना विकार है उसको संतुलित करता है रिचक क्रिया। रिचक मतलब सांस का बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ने की एक विशेष कला। हम जब बाहर छोड़ते हैं तब हमारे ग्रंथियाँ अपने आप को शुद्ध करती है, मतलब जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं उसको बैलेंस करती है। अब देखिए मित्र, मतलब सांस छोड़ने में भी जो लाभ है, सांस लेने में तो लाभ था, यहाँ सांस छोड़ने में भी लाभ उत्पन्न हो रहा है। अब जब हम आंतरिक कुंभक करते हैं उस समय हमारे शरीर की जीवनी शक्तियाँ पुष्ट होती हैं, लेकिन जब हम आंतरिक कुंभक करते हैं उस समय हमारे प्राण की जीवनी शक्ति पुष्ट होता है। मतलब आप इसको ऐसा समझ लीजिए, अब आपने पेट खाली छोड़ दे, आप अंदर पूरी कुछ नहीं है, आप उसको प्रेस करके रखे हुए हैं, पूरा पेट ऐसे चिपका हुआ है और अंदर में बेचैनियाँ हो रही हैं। इस बेचैनियों में क्या लाभ होता हो, कैसे जीवनी शक्ति होता होगा। तो मित्रों, सांस लेने की एक ऐसी विधि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक हो और वो सही जगह तक पहुँचे, तब वो प्राण बनता है। तो जब हमारे अंदर की कोशिकाएं जब ऑक्सीजन सोखती है और अपने अंदर जितने भी रॉ मटेरियल से उसको तोड़ती है, तो हमारे विज्ञान के साथ साथ ही जानते हैं कि जब अंधेरे में जो कोई फंक्शन होता है तो उसमें से जो फ्रक्टोज ग्लूकोज का जो सर्किट चलता है, वे अंदर में जितने भी सेलुलोज हैं, कोशिकाएं हैं, वे अपने संचित जो उनके पास है मटेरियल बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसको वह तोड़ देती है, तोड़ करके वहाँ से एक एनर्जी बूस्ट करता है। और जैसे ही हमारा अब पुराना चीज़ खाली हो गया, अब हमारे पास पुराना जो संचय था वो खाली हो गया। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेकर के फिर बाह्य कुंभक करते हैं, तब वह अपनी कोशिकाओं में उन ऑक्सीजन को वह संग्रहित करने का काम करती है। इस तरह से जब उसको संग्रहित करना, फिर तोड़ना और बाहर निकालना। तो मित्रों, इससे होता क्या है कि मान लीजिए कोई काम मुझको आज करना बहुत ज़रूरी है, समय पर करना जरूरी है और सही करना जरूरी है, पूरी कलात्मक ढंग से करना जरूरी है, पूरी गुणात्मक सुधार क्वालिटी में कोई
अपना समझौता नहीं है, सारा काम करना जरूरी है। अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे मन में दर्द है, मेरे दिमाग में दर्द है, मेरे सर में बेचैनियाँ हैं, इधर से उधर से। अब आपके काम होगा कैसे? मन आपका खीन हो गया, दिमाग आपका बिगड़ गया, फिर आप होगा कैसे? पढ़ने वाले हैं तो मेरे पढ़ाई नहीं होगा, कामगार व्यक्ति तो काम नहीं होगा, ऑफिस में काम करने वाले हैं तो उसका आज काम में रुचि नहीं होगा, फिर अपने कंज्यूमर से यानी क्या क्या बकवास करेगा। मेरा कोई दुकानदार साथी है तो वो अपने ग्राहकों के साथ बदतमीजी कर बैठेगा। मतलब हमारे अंदर में बहुत सारी खराबियाँ आ जाती है। मैं ही कल इतना गुस्से और आवेश में आ गया कि मैं ही कुछ को कुछ बोल दिया। मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़ी देर के बाद कि यदि मैं प्राणायाम कर लिया होता तो मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया होता। तो मित्रों, हर परिस्थिति में ये प्राणायाम जो सामान्य प्राणायाम है आपके बहुत काम के हैं। इसके वैज्ञानिक पक्ष को, इसके विस्तार को हम किसी दिन अलग अलग एपिसोड में बताएंगे एक एक करके, क्योंकि बहुत लंबी विज्ञान है, बहुत बड़ी विज्ञान है ये। तो आज हम इतना ही जान लेते हैं कि हमको दैनिक जीवन में मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से यदि हमको लाभ लेना है तो हम प्राणायाम को कैसे करें। चाहे बीमार हो, बेड में पड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी उम्र की अवस्था के आदमी हो, बस ये है मित्र, सावधानी आपको ये करना है। यदि आप खाना खाए हुए हैं तो कुंभक बिल्कुल नहीं करेंगे। जितने भी व्यक्ति खाना खाने के बाद प्राणायाम यदि करते हैं तो सिर्फ उसको पूरक करना है, उसको रेचक नहीं करना है। और वह भी पूरक करना है, बहुत धीमी गति से पूरक करना है। पूरक मतलब सांस लेना है, सांस छोड़ना है तो उसमें आराम से छोड़ने दीजिए, कोई कुंभक नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपका पेट खाली है, यदि दोपहर का वक्त है तो मित्रों दोपहर के वक्त में आप बाह्य कुंभक करेंगे, अंतः कुंभक बिल्कुल नहीं करेंगे। और संध्या का वक्त है, अभी दिन डूबा नहीं है, शाम का वक्त है, शाम को आप प्राणायाम करना चाहते हैं तो आप बाह्य कुंभक बिल्कुल नहीं करेंगे, अंतः कुंभक करेंगे। लेकिन सुबह का वक्त है, आपने हल्की सी चाय पानी ले लिया है, थोड़ी बहुत मैंने फ्रूट सलाद वगैरह आपने ले लिया है, थोड़ी सी बिल्कुल स्वल्प आहार, मतलब स्वल्प, एकदम स्वल्प, थोड़ी सी बिल्कुल नाम मात्र का आपने थोड़ा सा भूख मिटाने के लिए, क्षुधा मिटाने के लिए आपने ले ली है। अब उसमें यदि आपने जो चीज़ खाया होगा उसका रसायन आपके शरीर में तीव्रता से पहुंच गया, इसलिए ध्यान रखना कि आपने समोसे खा लिया, आप प्राणायाम कर रहे हैं तो जो समोसे का अवगुण है, जो मैदा है, फिर वो आपके शरीर में इतना गैस बनाएगा कि आपके होश बिगाड़ देगा। लेकिन आपने वही यदि अनानास खा लिया है तो आपके शरीर के अंदर में जल की आपूर्ति कर देगा। यदि आप वहीं पर एक थोड़ी सी कोई चीज़ जूस पी लिए हैं और जूस के नाम पर आपने बर्फ़ डाल के पी लिया है तो आपके लिए वो प्राण के लिए हानि उत्पन्न कर देगा, क्योंकि जूस को बर्फ़ से नहीं पी जाती, जूस शुद्ध पी जाती है। उस पर मिलावट करना, बर्फ़ डालना, फ्रीजिंग करना, ये सब स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो जाता है मित्र। स्वाद के लिए तो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो बस ये सावधानी करनी है आपको। और छोड़ो, आपने आधा गिलास जल पी लिया, 1 कप जल पी लिया। जल पीना जरूरी है, प्राणायाम करने से पहले थोड़ी जल पीना जरूरी है, ताकि किसी भी मार्ग से हमारा वायु जब प्रवेश करे तो वो किसी भी जगह से हमारा घर्षण उत्पन्न ना करे, अतिरिक्त अग्नि उत्पन्न ना करें। इसलिए आप उससे बचिए, ये तो के बचाओ। अब हमको और अमूनन करना क्या चाहिए? यदि हम मॉर्निंग में हम प्राणायाम कर रहे हैं सुबह सुबह, तो हम हमेशा अपनी बायां नासिका बंद कर दें और दाहिना नासिका से हमने धीरे धीरे सांस खींची, अब कुंभक किया। अब उसको जब तक हम रोक सकते हैं रोक के रखेंगे। ऐसे ही आप दोपहर में भी करेंगे, लेकिन रात्रि काल यदि आप प्राणायाम करते हैं तब आपको अपनी दाहिना नासिका बंद कर देनी चाहिए और आपको बायां नासिका से लेनी चाहिए, ऐसे करके। या मान लीजिए अलग अलग प्रभाव है, हमारा शीतलन प्रभाव है, अलग प्रभाव है, तो आप ये करके देख लीजिए। सबसे बेहतरीन इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ, किसी की और ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने इसको प्राणायाम किया, थोड़ी देर रखा, अब मेरे मन में बेचैनी उत्पन्न हो गया, मेरे शरीर में बेचैनी उत्पन्न हो गया, तो आप इस अंग का प्राणायाम बिल्कुल ना करें। अब दूसरे अंग का करके देख लो। जिससे आपको लगा वाह थोड़ी सी रिलैक्स हो रहा है, तो उस समय आपके लिए उपयुक्त क्या है?
वो आपके सांस ही आपको बता देंगे। थोड़ा सा 1-2 प्राणायाम करके देख लो, इससे आपको जानकारी हो जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए सही है अभी वक्त में, कि मेरे लिए सही है अभी वक्त में, या दोनों सांसें लेना सही वक्त है। क्योंकि हमने बताया पिछले विज्ञान में एपिसोड में कि जब हमको पूजा करना है, अध्यात्म जाना है, मन शांति करना है, तो दोनों नासिका से सांस लीजिए, दोनों नासिका से पूरक कीजिए, कुंभक कीजिए, फिर रेचक कीजिए, फिर कुंभक कीजिए। यदि आपको अपना व्यापार व्यवसाय में जाना है तो आप उस समय फिर अपना बायां नासिका से लीजिए, दाहिने नासिका बंद कर दीजिए। तो वो अलग एपिसोड में हमने बता रखी है, तो उसके में अभी हम नहीं जान, लेकिन इतना ही कर लीजिए। आप ये जान लो कि अभी आप मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं इस नासिका से मैं सांस ले रहा हूँ तो मुझे अंदर में बड़ा अच्छा फीलिंग हो रहा है। अब मान लीजिए यही मैं अंदर से सांस लेते समय मुझको यदि बुरा फीलिंग हो जाए तो उस समय, उस वक्त में उस नासिका से सांस लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अंदर की सिस्टम में घर्षण होगा, द्वंद्व होगा, तो आपको अनुभव कराएगा कि नहीं, अभी आप इस नासिका से सांस मत लो, हमारे अंदर में द्वंद्व हो रहा है। तो हमारा शरीर शुद्ध मन से, यानी आप ध्यान देंगे तो वो हमें इंगित कर देता है, इंडिकेटर कर देता है। मित्र, इतना जान लीजिए, किसी भी वक्त प्राणायाम करते हैं तो आपका इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, यह एक मामूली से करने वाली क्रिया, अब इसको न्यूनतम कितनी करनी चाहिए। एक मित्र का सवाल था कि हमें न्यूनतम कितनी करनी चाहिए। मित्रों, 15 या 45 इसका न्यूनतम पैकेज है। मतलब 15 मिनट आपने एक नाड़ी से पूरक और रेचक किया तो 15 मिनट आप दूसरे नाड़ी से पूरक और रेचक करेंगे, और उसके बाद 15 मिनट आप सम नाड़ी से पूरक और रेचक करेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और उसके बाद फिर आ जाता है आपका सुषुम्ना नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी से किया, सूर्य नाड़ी से किया और सुषुम्ना नाड़ी से किया, ऐसा कहेंगे तो थोड़ा सा शब्दावली कठिन होने से ऐसा लगता है कि हाँ, ये बात कुछ हो रहा है। तो छोड़िए उसको, बात के क्या है, शब्दों का माया जाल है। तो आपका लेफ्ट हाथ, बायां हाथ 15 मिनट इधर से करना है, वही सेम क्रिया। 15 मिनट दाहिना से करना है, सेम क्रिया, और 15 मिनट दोनों नासिका से करना है, सेम क्रिया। इतने यदि आप कर लेते हैं, धीरे धीरे करते हैं, यदि रोज रोज करते हैं मित्रों, तो यह आपको न्यूनतम 24 दिन के बाद आपके शरीर में, मन में और आपके कार्यों में एक बदलाव लाना शुरू कर देता है। ये एक दिन में क्यों नहीं करता, एक दिन वाला भी प्राणायाम होता है। जैसे अभी मुझको गर्मी है तो मैं अभी एक ऐसा प्राणायाम करूंगा कि मेरी गर्मी का आभास या मेरे शरीर में शीतलन बढ़ जाएगा। वो इमरजेंसी काल है, एक्सपर्टों के लिए है। लेकिन हम जैसे सामान्य मनुष्य के लिए, जो अपना हर काम करते हुए, अपना हर दिनचर्या अपनाते हुए, यदि हम 45 मिनट का समय सुबह का वक्त लगा देते हैं और रात को सोते समय शवासन करते हुए हम लगा देते हैं, और जितना टाइम हो जाए शवासन है, नींद पड़ गया, कोई बात नहीं है, तो फिर हमारा जो शारीरिक और मानसिक क्रिया हमारे अनुकूल बनता हुआ चला जाता है। फिर हम कठिन से कठिन समय में भी घबराते नहीं हैं, कठिन से कठिन दौर में भी हम अपने को बैलेंस रखते हैं। फिर हमारा लाभ और हानि में भी हम ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं, हम वहाँ भी सम होते हैं, और हमारा हर जोश वाले काम में हम बाकायदा होश बना के चलते हैं, और पूरी होशो हवास से हम अपने काम को पूरे जोश खरोश से भी करते हैं। और जोश में भी होश बना कर रखना, होश में जोश बना कर रखना, एक बैलेंसिंग काम करना, यह प्राणायाम हमको स्वतः ही कराने लग जाते हैं। तो मित्रों, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। यदि मेरा कोई युवा मित्र है, कोई छात्र है, कोई उद्यमी है, कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, या कोई बुढ़ा है, कोई काम नहीं है, कुछ तो काम करना होगा, गृहिणी है, माता जी हैं, बहन है, बिटिया हैं, हर वायु वर्ग के लिए, अब 10 वर्ष से छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, 10 वर्ष से ऊपर, जब हम हर आयु वर्ग बोलें तो कोई भी प्राणायाम 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए बना हुआ है। 10 वर्ष से नीचे के बच्चों का शरीर में प्राणायाम कराते समय बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि हमें लाभ के जगह में नुकसान ना हो जाए। इस बाबत इसीलिए हम 10 साल के छोटे बच्चों को
हम इस तरह से अलाउ नहीं करते। उसको सामने में अलग अलग बच्चों का अलग अलग तासीर होता है, अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग उनके हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग उनकी ग्रोथ की टाइमिंग होता है, उनकी बायोलॉजिकल घड़ी अलग होता है। उसको देख करके उनको प्राणायाम बताई जाती है। पर हमारे लिए सर्वसामान्य रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। और जिस क्षण आपको लगे कि इस प्राणायाम से यार मेरे बेचैनी बढ़ रहा है, तो आप उस समय बंद कर दो, क्योंकि आप उस समय गलत नाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। प्राणायाम नुकसान करता नहीं है, संघर्षण में आपको परेशानी महसूस हो जाता है। तो मित्रों, आपने देखा कि एक मामूली से प्राणायाम हमारे सप्त धातु वर्धक हैं, रक्त शोधक है, वीर्य को संतुलित करने वाले हैं, मन को संतुलित करने वाले हैं, प्राण को देने वाले हैं। तो यह बहुत बहुत सामान्य सी चीज़ें आपके लिए एक बेहतरीन उपहार के रूप में होगी मित्रों। इसलिए प्राणायाम पर ध्यान दीजिए। यह यौगिक क्रिया है, यह सोच करके मत छोड़ दीजिए। यह किसी जाति धर्म ने इसको विकसित किया है, यह सोच के आप मत छोड़ दीजिए। डॉक्टर के पास वैद्य आप जाते हो, कौन से जात का है यह गोली, कैप्सूल या इंजेक्शन, वो नहीं पूछता। आपके शरीर में जाता है और अपना कार्य कर लेता है। किस देश काल से हो, लड़की हो कि लड़का हो, क्या है वो नहीं जानता। वो ऑक्सीजन है, लेना है, रोकना है और छोड़ना है, बस यही तो प्रक्रिया है। लेना है पूरक, रोकना है कुंभक, छोड़ देना है रेचक। तो पूरक, रेचक, कुंभक याद रहे ना रहे, लेना, रोकना और छोड़ना, ये तीन चीज़ याद रह जाए। लेना कैसे लेना है, धीरे धीरे लेना है, बढ़िया से लेना है, खुश होकर लेना है, आनंद होकर लेना है, प्रेम पूर्वक लेना है। रोकना है तो अपनापन बना के रोकना है, रुके रहो भाई, अभी और रुक रहे हो, मेरे मेहमान हो, अतिथि हो, थोड़ी देर और रुक जाइए। मनुहार करते हैं ना अतिथि को, रुकिए, रुके रहिए, थोड़ा देर तो रुकिए, कुछ दिन और तो रुकिए। ऐसा मनुहार करके अब बाहर करना है तो भैया बाहर हो रहा है तो मेरे अंदर के विकार बाहर हो गया, मल बाहर हो गया, गंदगी बाहर हो गया। मैं ये सारी चीज़ों का बाहर भावना से करते चले जाइए। यदि आप भावना मिला देते हैं प्राणायाम में, तो उसकी जो आवृत्ति है, जो उसकी गुणवत्ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मित्र। बिना भावना का प्राणायाम भी काम करता है, पर वो शारीरिक रूप में होता है। जब हम उसमें भावना का पुट लगा देते हैं तो उसकी जो शक्ति है वो बदल जाती है, फिर वो प्राण शक्ति उत्पन्न हो जाता है उसमें। तो खींचते समय सुंदर भाव, खुशी का भाव, प्रेम का भाव, आनंद का भाव, सफलता की भाव। रुके रहे तो आनंद में रहे कि मुझे सफलता मिल गया है, अद्भुत मेरा काम हो रहे हैं, मुझे लबालब है, मेरे शरीर में शक्ति है, पुष्टि है, रोम रोम मेरा पुष्ट हो रहा है। जब हम छोड़ें तो कल्पना करें कि मेरे शरीर का जितने भी मल है वो पूरे बाहर निकल गया है, बाहर निकल गया है, विकार बाहर निकल गया है, मन का जलन बाहर निकल गया है, क्रोध बाहर निकल गया है, ईर्ष्या बाहर निकल गया है, लोभ बाहर निकल गया है, घटियापन बाहर निकल गया है, हमने खाया पिया है वो जो भी गैस है वो बाहर निकल गया, अपच बाहर निकल गया। ऐसा गंदगी बाहर निकलने का भाव रेचक कहलाता है। सुंदरता ग्रहण करने की भाव पूरक कहलाता है। सुंदरता को अपने शरीर में बनाए रखने की भाव अतिथि देवो भवः, वो कुंभक कहलाता है। जब लेकिन हम बाह्य कुंभक करते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, तब कहते हैं नहीं, मुझको अब आज से मुझको अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं लेना है जो मेरे जीवन के लिए नुकसान हो, इसलिए वर्जित वर्जित और वर्जित नहीं आने देना है, नहीं आने देना है। तो कुछ समय के लिए लाख प्लेट कहलाता है मित्रों। हम बाह्य कुंभक को हम आनंद का कुंभक बोलते हैं, लेकिन आंतरिक कुंभक को हम लाख कुंभक बोलते हैं। जब आंतरिक कुंभक लगाते हैं तो शरीर के अंदर में जितने भी शक्तियां हैं वो अपने आप को प्रबल करती है, वो बाहर जाने के लिए बेचैन होती रहती है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन मिले उसको। तब उसको कुछ समय शांत होने के लिए थोड़ा वक्त देते हैं, और वो जो शांत, जब ऊर्जाएँ पुनः शांत हो जाती है, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब फिर पूरक करते हैं। उस तरह से शरीर में बड़ा लाभ उत्पन्न होता है। अब मेरे कई मित्र बहुत बिना अरे चलो यार हम ये प्राणायाम करते हैं, ठीक है, तो फिर उसकी जो गर्मी उत्पन्न होगा, क्या उसका आप समझ रहे हैं कि आपने क्या कर रहा है, आप क्या करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे प्राणायाम हैं मित्र, उसको बिना समझे और बिना उसका गुण धर्म जाने, और पूरक यानी सांस लेते समय कौन सा भावना का संपुट लगे, और कुंभक में रहें तो कौन से मनोयोग में रहें, और जब हम सांस बाहर छोड़े उस समय हमारे मन के भाव क्या हो, इस पर जानना और इसको साथ में लगाना बहुत ज़रूरी है। उसी को हम संपुट बोलते हैं, मतलब साथ साथ टेग लगाना, हेश टेग के साथ चले। उसका हेश टेग क्या हो, जैसे आप निमंत्रण देने के लिए किसी के घर जा रहे हो
तो कार्ड में लिखा रहता है ना भाई कि विवाह का निमंत्रण है, कि आपके बच्चे के जन्म उत्सव का निमंत्रण है, कि गृह प्रवेश का निमंत्रण है, कि आपने कोई उद्योग धंधा शुरू किया इसका निमंत्रण है, क्या है। तो कार्ड में लिखा होगा तो व्यक्ति उसके अनुरूप तैयार होकर आता है। ऐसे ही जब हम सांस खींचते हैं तो उस सांस को बताए तो सही कि किस काम के लिए मैं अपने अंदर ले रहा हूँ, आप बताइए तो सही उसको, उसका काम दीजिए, तो वह उस काम को जा कर के करता है। और जब आप बाहर निकालते हैं, जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो उनको बताइए तो सही कि आपके शरीर के अंदर में, कमरों के भीतर में, कोशिकाओं के भीतर में क्या क्या गंदगी, उसको क्यों, कौन कौन सी चीज़ को बाहर जाना है साथ में। अब एक धोबी आया, धोबी को आपने उजले कपड़े दे दिए, अब धोबी तो उजाला कपड़ा लेके चला गया। अब आप हाथ पैर रोते रहे, पटकते रहे, अरे बाप रे मेरे घर में तो गंदे कपड़ों का ढेर हो गया है, ये धोबी आया और नहीं ले गया। भाई आपने तो धोबी को बताया ही नहीं कि कौन से कपड़े ले जाना है, तो जो उनके कपड़े सामने था ले गए उठा करके। इसीलिए जब हम रिचक करते हैं, मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो भावना में हमारे अंदर में जो मल है हम उसको स्मरण करके बताएं को बाहर वो जा रहे सांस साथ, उस सांसों के साथ साथ वो बाहर निकल रहा है, उसका निकासी हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारी भावनाएं जाती हैं तो भावना हमारा सूक्ष्म तरंग है और वो प्रकट करते हैं हमारे अवचेतन मन। हमारे अवचेतन मन में फिर वो बताता है, अरे भाई उस फलाने कमरे के, वो फलाने के अंदर में देखो तो गंदगी कपड़ा है, उसको भी तो दे दो धोबी को। ऐसे जब हम रिचेक करते हैं तो हमारे अंदर की एक एक गंदगियाँ को जब हम स्मरण करते हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो धीरे 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 वो हमारा शरीर परिपाक होने लग जाता है मित्रों। शुद्धता आने लगती है, विचार में शुद्धता, वाणी में शुद्धता, काम में शुद्धता, लाइफ में शुद्धता आ ही जाता है वो बिल्कुल। क्योंकि अब हमने सारे कचरा तो बाहर निकालने का काम रोज कर रहे हैं ना, रोज झाड़ू मारो, पोछा मार रहे हैं, तो अब रोज हम अपने को दुरुस्त कर रहे हैं, तो फिर घर तो चकाचक होगा ही। तो मित्रों आज का वाणी लंबी हो गया थोड़ा, इतना ही। अब फिर किसी दिन किसी का जो प्रश्न होगा, किसी का जो अनुभव होगा, किसी का जो परेशानियां होंगे, तो प्राणायाम से हम कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, तो मेरा हर वो नौजवान प्राणायाम को सीखे। क्योंकि वह जब प्राणायाम करके अपने टेबल में बैठेगा तो ज़्यादा वर्क करेगा, वो प्राणायाम करके अपनी पढ़ाई करेगा तो ज़्यादा बेहतरीन करेगा, वो प्राणायाम करके किसी कस्टमर से मिलेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से अपनी बातें उनको समझा सकेंगे। वो प्राणायाम करके, मेरा कोई वक्ता बोलने वाला यदि स्टेज जाने से पहले कोई एक प्राणायाम 5 मिनट का कर लें, वो निश्चित तौर से पूरे श्रोताओं पर अपनी बात सही बोल सकेंगे। मेरा कोई डॉक्टर यदि एक प्राणायाम करता है वो 15 मिनट का और अपने मरीज का इलाज करता है, निस्संदेह अपना मरीज को बेहतरीन स्वास्थ्य देंगे। मेरा कोई इंजीनियर भाई यदि प्राणायाम करके अपनी वर्क में बैठता है तो बेहतरीन अपना इंजीनियरिंग वर्क करेंगे। मतलब ये प्राणायाम हर वर्गों के लिए है। यदि मेरी कोई माता बहनें किचन में जाने के बाद यदि वो 15 मिनट का प्राणायाम कर लेता है, 5 और 5 के गुणा में, 5 अपना बायां नाड़ी से, 5 अपने दाहिना नाड़ी से और 5 अपने सम नाड़ी से, तो आपका बनाया हुआ किचन का वह भोजन इतना प्रिय होगा कि लोग जब खाएंगे तो उसके जीवन में भी बेहतरी आएगा, आनंद आएगा, प्रेम आएगा, खुशी आएगा, संतुष्टि आएगी, समृद्धि आएगी। ये छोटा सा प्रयोग होता है मित्रों, लेकिन ये अपने कमाल का चीज़ करते हैं। ये बहुत बेहतरीन कमाल कर देने वाली चीज़ें होती है प्राणायाम। तो मैं तो खासकर अपनी गृहिणी माता बहनों से निवेदन करूंगा, किचन में जो रहने वाले मेरी माता बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं कहूँगा कि आप 15 मिनट का समय थोड़ा निकाल लो, और आप 15 मिनट का समय निकाल लीजिए और किचन में आप वो 15 मिनट का प्राणायाम करते जाइए और आपका शुद्ध भाव से बढ़िया भाव लाते जाइए। आप जब कहेंगे कि मेरा बनाए हुआ कि इस रसोई में से जो बनेगा, जो व्यंजन बन रहा है, जो चावल बन रहा है, जो रोटियां पक रहे हैं, जो सब्जियां पक रहे हैं, इसमें आनंद और खुशी और प्रेम की प्रचुरता है, आनंद, खुशी और प्रेम की प्रचुरता है। मेरे बनाए हुए हाथ से जो भोजन पकेगा लोगों को स्वास्थ्य देगा, खुशी देगा, आनंद देगा। और आप पकाइए तो सही, देखिए तो सही उसका कमाल। मेरी बहनें, मेरी माताओं, देखना एक माह के भीतर में आपके घर में किस तरह से समरसता आएंगे, किस तरह से प्रेम और खुशी बनते जाएंगे, कैसे शरीर बैलेंस होता जाएगा, कैसे सप्त धातुएं हमारी अभिवृद्धि को प्राप्त करेंगे। आप करके देखिए तो सही, ये एकदम कमाल कर देने वाली चीज़ें हैं, विज्ञान है ये कोई जादू टोना, कोई ऐसा जादूगरी हाथ की सफाई नहीं है, ये एक विज्ञान है, साइंस है, ये एक बेहतरीन साइंस है मित्रों। आप देखिए तो करके सही, मज़ा आ जाएगा जीवन में। तो मित्रों फिर किसी दिन आपसे हम बात करेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। इस
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।